8 और 1 9। और मुझे लगता है यह पूर्णांक ही यह सिद्ध करता है कि श्री पोद्दार जी परमात्मा के उस अंश से उद्भूत थे और उनमें परमात्मा की पूर्णता प्रकट हुई। इस अवसर पर मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अनेक महापुरुषों को माध्यम बना के सनातन धर्म का दिव्य संदेश दिया। और मुझे तो लगता है कि भगवान ने कई बार अवतार लेकर समय समय पर धर्म की रक्षा की है, पर इस युग में भगवान की कृपा से भगवान ने गीता प्रेस के रूप में अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा की। और उसके आदर्श महापुरुष के रूप में हम देखते हैं श्री पोद्दार जी को। आज जयंती के दिन हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सबका हर्ष देखकर, आप सबकी श्रद्धा देखकर मैं भी अभिभूत हूं। और मैं तो यही कहूंगा, जिनकी जयंती दे रही संत सुधा का स्वाद, अमर रहेंगे जगत में श्री हनुमान प्रसाद। सम्माननीय श्री पोद्दार जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबका वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करता हूं, श्री भगवान नाम संकीर्तन करें। तदनंतर हम लोग भगवत कथा रसपान लाभ प्राप्त करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। पतित जनों को करो पुनीता, पतित जनों को करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। शरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका नाम, मुझे भरोसा आपका नाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, करुणा कर अपना लो राम, 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 अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
भाव अनेक राजेश कहो, कही की कविता एक संग संजोती, भक्तन के ही को उपजाव तो भक्ति के मंजू मनोहर मोती। मैं की विकारन को पल में कहू को कलिकाल ही दे तो चुनौती, मानस के मल धोए वे को जो पे मानस की दसार न हो। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मुझे लगता है यह ग्रंथ भी श्री हनुमान प्रसाद है, श्री हनुमान जी का ही प्रसाद है। पर तुलसीदास जी भी स्वीकार करते हैं, पर वे कहते हैं शंभु प्रसाद भगवान शंकर का प्रसाद है। सुमति ही ये हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। और मैं तो कहूंगा रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को। सपने साँचे हो मुँह पर जो हर गौर पसाव, तो फुर हो जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल, शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया, रघुनाथ जू की तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तो यह ग्रंथ ही, तो ऐसे स्वनाम धन्य परम यशस्वी पूज्यपाद भाई श्री जी के पावन जयंती पर प्रतिवर्ष श्री राम कथा हो, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। और मुझे लगता है कि आप सबके माध्यम से पूज्य श्री भाई जी अनेक रूपों में अपनी वाणी को व्यक्त कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की भावना है, देव भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं आपके माध्यम में यह आप सबके सानिध्य में यह कथा कहूं। तो जैसी भगवान की आज्ञा इच्छा आप सब भक्तों की। हमारे परमात्मीय श्री कृष्ण जालान जी ने कहा, और मुझे लगता है कि तीर्थ में व्यक्ति तो माध्यम होते हैं, पर व्यक्तियों के माध्यम से ईश्वर की कृपा ही संचालित होकर अपनी लीला करती रहती है। तो भगवान की आज्ञा मानकर, उन्हीं की इच्छा के कारण मैं भी वचन देता हूं कि मैं आप सबके मध्य प्रतिवर्ष आऊंगा। असमान से मानस जग चाहिए, असमान शक चाहिए, असमान से मानस मानस जग चाहिए, असमान शक चाहिए, मानस मानस शक चाहिए। भई कवि बुद्धि विमल
असमान भई कवि बूढ़ी विमल अवगाई असमान मानस जग जाई भई कवि बोध विमल अवगा असमान। श्री रामचरितमानस को देखने के लिए मनस चक्षुओं की आवश्यकता है। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। विमल सलिल सरसिज सब संग। और इस विमल कथा को देखने के लिए पवित्र मन के ने चाहिए। जो मन भगवान के रंग में रंगा हो, उस भक्त मन की दृष्टि से मानस को देखें। कवि की बुद्धि भी मानस रूपी मान सरोवर में अवगाहन करके विमल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। यह पूज्य भाई श्री के स्मृति में बना ट्रस्ट स्थापित विद्यालय प्रज्ञा चक्षु बालक और सचमुच एक भक्त गाथा मुझे स्मरण में आ रही है। पुराना बिहार अब तो झारखंड हो गया है। हजारीबाग जिले की घटना है। वहां ईश्वरी नाम का एक गांव, उस गांव में एक बालक का जन्म हुआ। परिवार वाले श्रद्धालु भक्त, परिवार वालों ने बालक का नाम रखा राम टहल पांडे, श्री राम टहल पांडे। जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन काल की गति समझ में नहीं आती। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का। बालक बड़ा हुआ,
कुछ ही दिन बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। नन्हे से बालक का पालन पोषण इनके बड़े भाई और भाभी ने किया। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई का भी किसी कारण अचानक देहांत हो गया। तो भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद चेचक की बीमारी, उस बीमारी में इनके दोनों नेत्र चले गए, अंधे हो गए। परिवार में गरीबी आ गई। एक विधवा भाभी और अंधे राम टहल पांडे। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बिटेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी बिटेर सुन लो धनुवान के धरैया, सुन लो धनुवान के धरैया। मेरी बिटेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी बिटेर सुन लो धनुवान के धरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। तूफान उठ रहे प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी। आगे समान राघव मझधार में नैया, आके संभालो राघव मझधार में नैया, आके संभालो राघव मझधार में नैया, आके संभालो राघव मझधार में भरैया। जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला। उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है, राजेश का तो संबल श्री राम बस यही है। रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी की मैया, रघुवीर पिता है मेरे श्री जानकी की मैया, रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी की मैया, रघुवर पिता है मेरे श्री जानकी की मैया। राम टहल पांडे भगवान के भरोसे आनंद में रहते थे। विधवा भाभी भिक्षा कर लेती, किसी तरह राम टहल पांडे का और भाभी का पेट भरता। फटे पुराने कपड़ों में गुजर करते। नाम बदल गया, अब कोई राम टहल पांडे नहीं कहता, पांडे नाम हट गया, राम नाम भी हट गया, टहलुआ टहलुआ कहने लगे। गरीबी के नाम अलग होते हैं, अमीरी के नाम अलग होते हैं। लेकिन इस बालक की एक विचित्र बात, इसको भगवत कथा सुनने की लगन लगी। दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन एक ही व्यसन,
आशा वसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित हो ही तां सुनहि। राम जी की कथा जहां होती जरूर जाते सुनने। श्रीमद् भागवत की कथा होती सुनने जाते। एक बार इनके गांव में ही भागवत कथा हुई। पुलकित होते रहते, रोमांचित होते, अश्रु आते, हृदय भाव से भर जाता। 7वें दिन भागवत कथा कहकर व्यास जी विदा होने लगे। राम टहल पांडे किसी से पता पूछकर दीवाल पकड़कर सहारा लेते हुए व्यास जी के पास पहुंच गए और व्यास जी के चरणों में सिर रखकर बोले, बाबा मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन आप हाथ पकड़ा दिया कर, मैं सेवा कर दिया करूंगा, आपके शरीर में तेल लगा दिया करूंगा, आप दे दिया करो, हम कपड़े धो दिया करें, पर मेरी एक ही लालसा है कि आपके मुख से होने वाली कथा सुनता रहूं, भगवान की कथा सुनता रहूं। व्यास जी भी भाव से भर गए, आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राम टहल जी, आपको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, सेवा करने वाले और लोग हैं, आप तो कथा सुना करो, प्रसाद पाया करो, हमारे पास ही रहो। बड़े आनंद से कथा सुनी। व्यास जी दूसरे गांव में जाने लगे। 2 मील दूर गांव था। राम टहल पांडे बोले, मैं वहां भी, हाँ जाते, कथा सुनकर लौटे, बड़े आनंद से भरे, भगवान के भाव से भरे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भाव से भरा होता है उसके जीवन में अभाव नहीं होता। बल्कि मुझे तो लगता है कि जिनके जीवन में अभाव है वे रिक्त हैं। अभाव है वे रिक्त हैं। पर कई बार लोग पूछते हैं कि कितना मिल जाता है। एक आदमी कह रहा था, एक हंसी की बात आपको बताऊं, वो कह रहा था कि पुराने जमाने में नौकरी होती थी, तो हमने कहा नौकरी का अर्थ का एक आदमी करे और 9 बैठे बैठे खाएं, इतना उस एक आदमी को मिल जाए तो नौकरी होती थी। जमाना बदला, महंगाई बढ़ी तो चाकरी हो गई, मतलब एक कहे करे और 4 खाएं। हमें बड़ी अच्छी बात लगी और बोला एक बात और है महाराज। हमने क्या बोले, अब चाकरी भी गई। बोले फिर? बोले अब तो उतना ही मिलता है जिसमें केवल तनख्वाह है, बस तनख्वाह है, तन ही खा सकता है। तो हमको बड़ी हंसी आई। हमने वाह भाई बड़ी अच्छी व्याख्या की। हम कहा इसमें एक बात हमारी जोड़ लो। बोले बोलो। हमने कहा अब तनख्वाह भी गई, अब हमने कहा अब तो उतना ही मिलता है, वेतन। और आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, इसलिए लोग पूछते हैं कितना मिलता है, बताते हैं कितना। कई बार लोग धीरे से पूछते हैं और ऊपर कितना बन जाता है, अतिरिक्त तो मुस्कुरा कर कहते बन जाता है। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जिसके पास अभाव है वो रिक्त है, लेकिन जो अतिरिक्त बनाता है ऊपर वो अतिरिक्त है, क्या अतिरिक्त है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भाव से भरा है, क्या कहना उसका, जिसको काशी के गौरवशाली संत बाबा कबीर कहते हैं, मन लाग मुरा राम मन लाग मोरा राम मन लाग राम फकीरी में मोरा राम मन लाग मोरा राम फकीरी में मन
सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मुरा राम मन लागा, मुरा राम मुरा राम मन लागा, मुरा राम फकीरी में मन लागा, मुरा राम मन लागा, मुरा राम फकीरी में मन लागा। सामान कितना? हाथ में तू भी कांधे पे झोली, और साम्राज्य कितना? चारों दिशा जगीरी में। लागा मोरा राम मन लागा, मोरा राम मन फकीरी में मन लागा, मोरा राम मन लागा, मोरा राम मन आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहा फिरत मगरूरी में। लागा मोरा राम मन लागा, मोरा राम फकीरी में मन लागा, मोरा राम मन फकीरी में मन लागा, मोरा राम मन लागा, मोरा राम मन लागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिलन सबरी में। लागा मोरा राम मन लागा, मोरा राम फकीरी में मन लागा, मोरा राम मन लागा, मोरा राम मन फकीरी में मन लागा, मोरा राम मन। देखो भाई, ये इन महापुरुषों के गाए हुए अनुभव सिद्ध गीत हैं, जिनके जीवन में बाह्य दृष्टि से अभाव ही अभाव था। देखो, भिखारी और साधु में ज्यादा अंतर नहीं, बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं। भिखारी के पास भी कुछ नहीं और साधु के पास भी कुछ नहीं, लेकिन एक अंतर है, भिखारी के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव है और साधु के जीवन में भी बाहरी चीजों का अभाव है, लेकिन भिखारी के मन में बाहरी अभाव का भाव है, पर साधु के मन में बाहरी चीजों के अभाव का भाव नहीं। मन में अभाव नहीं, मन में तो भगवान का भाव है। इसलिए भिखारी को अगर कोई भिक्षा देता है, भिखारी को कोई वस्तु देता है, तो देने वाले की कृपा है, पर संत को कोई कुछ देता है, ये संत की कृपा है कि उसकी भिक्षा स्वीकार कर ले। इसीलिए वो बड़ा प्रसिद्ध गीत मैंने भी सुना,
परम वंदनीय राष्ट्र संत पूज्य पाद श्री मुरारी बापू जी के श्रीमुख से बहवरे 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 मौज फकीरा दी बहवरे मौज फकीरा दी बहवरे मौज फकीरा बहवरे अहिरा दी कभी तो बड़े बड़े महलों में रहे, अब कभी दूध बेचने वाले ग्वालों की गली में बाजार में जाए, और कभी तो है शाल कभी तो ओढ़े शाल दुशाल कभी तो ओढ़े शाल दुशाल। एक महात्मा वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, सर्दी के दिन राजा साहब निकले, अपना कीमती शाल सोते हुए संत को उड़ा दिया। संत के मुख से निकला, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से चोर आया, संत के शरीर पर इतना कीमती शाल, उसने कोना पकड़ा और शाल लेकर भागा। महात्मा हंसकर बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। कभी तो ओढ़े शाल दुशाल कभी तो ओढ़े शाल दुशाल कभी तो ओढ़े शाल दुशाल। कभी बुदड़िया नीला नी बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। कभी कीमती शाल दुशाले ओढ़े, अब कभी कई जगह से फटी सिली गूंदड़ी, और एक विडंबना, मंगतंग के टुकड़े खाने, मंगतंग के टुकड़े खाने, मंगतंग के टुकड़े भिक्षा करके अपना भोजन करते, लेकिन मस्ती कैसी, उस अभाव का भाव नहीं, पर मस्ती। मंगतंग के टुकड़े खाने, मंगतंग के टुकड़े खाए, मंगतंग के टुकड़े खाने, चाल चले हैं अमीरा दी बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज बाबा रे। हर हाल में खुश रहना। एक महात्मा कहते थे, कोई हमसे सीख जाए। सचमुच क्या कहना, हमेशा भगवान की वार्ता में, हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान के भाव में, इसलिए अभाव का भाव उनके हृदय में नहीं। राम टहल पांडे के जीवन में अभाव ही अभाव, लेकिन वे भगवान के भाव में डूब कर रहते। भाभी रोज भोजन बना देती,
और वही रोटी अचार बांध लेते अपने गमछे में, पैदल पैदल जाते, कथा सुनते। दोपहर को जब श्रीमद् भागवत कथा का विराम होता, वहीं रोटी पा लेते, फिर कथा सुनते, शाम को लौटते। ऐसे जैसे कितना बड़ा धन मिल गया हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, खर्चे न कूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबा। बड़े आनंद में एक दिन बरसात होने लगी, बादल गरजने लगे। अली उमड़ घन घुमड़ आए, अली उमड़ घुमड़ घन आए, अली उमड़ घुमड़ घन आए, अली उमड़ घुमड़ घन आए। बादल गरजने लगे, बरसात होने लगी, बिजली चमके। भाभी ने सोचा आज देवर कथा में नहीं जाएंगे। देवर स्नान करने गए थे, लौटे, भाभी ला मेरा भोजन दे दे, मैं भागवत कथा सुनने जाऊंगा। भाभी ने कहा कि आज मैंने भोजन वहां जाने के लिए नहीं बनाया, ऐसे में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, ये बुरा दिन है, भयंकर बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है और तुम्हें दिखाई नहीं देता, कहीं फिसल जाओगे, गिर जाओगे, नहीं जाओ। राम टहल पांडे दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि भाभी माता क्या बात कर रही हो, सो दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, सो दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, और अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे। वो भी बुरा दिन नहीं है कि इंद्र बरसात का वज्रापात कर दे। सो दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, अदिन न इंद्र उपल बरसा कर वज्र गिरावे, और सो दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न न पावे, और प्रेमी संबंधी जीवन में व्युरत जावे, और दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपति बखानिए, पर श्रवणन परे न हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। भगवान की कथा कानों में न पड़े वही बुरा दिन है। बस राम टहल पांडे ने लकड़ी उठाई, बिना भोजन के ही उसी आवेश में चल दिया। ऊपर से बादल तड़ 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 तड़, बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन बिना किसी की परवाह किए सीताराम राधे श्याम कहते बढ़ जा रहे हैं। ईश्वरी गांव से चले, दूसरा गांव कुछ दूरी पर था, पर आज देर हो गई थी, जल्दी 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 जा रही वर्षा, मार्ग में बाधक थी, फिर भी बढ़ते जाते। तो गांव आने के लगभग एक फरलांग पहले ही उन्हें लगा कि गांव आ गया है। सड़क से नीचे उतर गए और थोड़ा आगे बढ़े, वो जंगल, अब रास्ता न सूझे इधर उधर, तो थोड़ा आगे बढ़े,
संयोग की बात, उस जंगल में एक कुआं, और कुएं का घाट तो बना नहीं था, चबूतरा बना नहीं था, समतल भूमि पर था। आगे बढ़ते गए, उस कुएं में गिर गए। अंधा कुआं, पानी नहीं, बड़ी गहराई में गिरे। अब क्या करें? ऊपर से बिजली चमक रही, बादल गरज रहे, वर्षा हो रही, और ये इस कुएं में गिर गए। यहां कौन सुनेगा? जंगल में हैं हम। पहली बार राम टहल पांडे ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की। मातु पिता बर बंधु लियो, मातु पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। मेरे माता पिता बिछुड़ गए, मैंने शिकायत नहीं की। मेरा बड़ा भाई बिछुड़ गया, मैंने शिकायत नहीं की। इतने दुख मिले, मैंने शिकायत नहीं की। और ताऊ पे तोष न देव तुम्हें, जग में अंधरो अखियां न सौकीन हो। मुझे अंधा बना दिया तो भी मैंने शिकायत नहीं की, और आज भी शिकायत नहीं करूंगा। जा में चले सुख भोग सवे, बर कूप में डार भले ही मुहि दीन हो। सारे सुख भोग चले जाएं, भले ही आपने कुएं में गिरा दिया हो, पर दुख विनीत यही दृगहीन सो। दुख दुख विनीत यही दृगहीन सो, छीन कथा को वृथा दिन लीन हो। कथा का दिन भी छुड़ा लिया। मैं आपके गुण सुनना चाहता हूं कथा से। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है, बात ये मुश्किल से होती है। पुकारा भगवान को, भगवान प्रकट हो गए और कुएं के ऊपर खड़े हो। अरे राम टहल पांडे जी, यहां कैसे गिर गए? वहां कथा शुरू नहीं हुई। भैया कथा तो शुरू हो गई हुई, समय बहुत हो गया, अब मैं ही लेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी कथा शुरू नहीं हुई। व्यास जी का स्वास्थ्य खराब है, थोड़ी देर में ही होगी कथा शुरू। अरे भैया, तो हमें लगता है कि हमारे लिए कथा रुक गई। एक काम करो, हमें निकाल लो, गांव वालों को बुलाओ, लस्सी ले आओ, मैं तो कुएं में पड़ा हूं। भगवान बोले कुआं नहीं है, गड्ढा है। अरे भैया, गड्ढा नहीं, बहुत गहरा है। नहीं, गड्ढा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता इसलिए कुआं लग रहा होगा। मैं ही तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल लेता हूं। लो पकड़ो मेरा हाथ। भगवान ने हाथ का। राम टहल पांडे बोले, प्रभु, मैं तो अंधा आदमी हूं, मुझे दिखाई नहीं देता कि आपका हाथ कहां है, लेकिन आपको तो दिखाई देता है कि मेरा हाथ कहां है, इसलिए आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने राम टहल पांडे का हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया। अरे भक्त या कूपित निवल न मोह विचार, केते जन्म भवकूप से मैंने लिए उबार। भवकूप से पार करने वाला जब उबारे तो कुआ क्या है। भगवान हाथ पकड़े थे, बाहर निकले, हाथ छुड़ाने से राम टहल पांडे दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अब तो मुझे लगता है कि आप भगवान हो, भगवान हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, मैं तो श्रोताओं को बुलाने जा रहा हूं। राम टहल पांडे भी संत सूरदास जी की तरह कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे मर्द बदूंगो तो है। भगवान ने जाते जाते कहा, ये पुष्प ले चढ़ा देना कथा में। राम टहल पांडे बोले, फिर तो व्यास जी मुझसे रोज फूल मांगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा, अंधा आदमी। तुम चिंता मत करो, जब तुम कथा में पहुंचोगे तुम्हारे हाथ में फूल अपने आप आ जाया करेंगे।
रामटहल पांडे ने बातों पे गौर ही नहीं दिया। उनको लगा कि कोई भला आदमी हमें निकाल दिया, रास्ते से लगा दिया, चलो चलो मैं चलता हूं। वे कथा की ओर बढ़ गए और भगवान ही मानो सबको बुलाने जाते हैं, सबको। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव यही मानद भगवान सबको बुलाने चले गए। श्रोता आने लगे। रामटहल पांडे धीरे धीरे जा रहे थे। तब तक क्या हुआ, व्यास जी अस्वस्थ धीरे धीरे उठे, मंच पर आकर बैठे। तब तक देखा रामटहल पांडे की भाभी आ गई, भोजन लेकर आई थी। कहा कि आज देवर बिना भोजन किए लिए आ गए, तो मैं भोजन लेकर आई हूं। आए नहीं, अभी आते ही होंगे, रख दो भोजन। भोजन रख दिया। भाभी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया। व्यास जी आकर बैठे ही थे, अस्वस्थ थे। भाभी ने एक पान चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया, चली गई। इतनी देर में रामटहल पांडे आए। लोगों ने कहा कि तुम्हारी भाभी आई थी और ये देखो तुम्हें चोट लग गई है, ये रक्त बह रहा है, ये कहां? भैया एक गड्ढे में गिर गया था। गड्ढा? जंगल था, वहां तो गड्ढा कोई है ही नहीं, कुआं। कोई आया था, उसने कहा कि हम हाथ पकड़ के निकाल लेंगे। हाथ पकड़ के ही निकाल लिया उसे। अच्छा चलो भोजन करो। भोजन किया, ऐसा स्वाद, घाव ठीक होने लगे। और वो पान व्यास जी ने पाया तो इतनी सुंदर कथा हुई। सभी लोग आनंदित। ऐसे ऐसे प्रसंग व्यास जी ने सुनाए। रामटहल पांडे शाम को थाली लोटा लेकर आए। भाभी मुझे क्षमा करो, मैं नाराज होकर चला गया, अगर आप न जाती तो मैं भूखा ही रह जाता, पर बड़ी कृपा आपकी। भाभी बोली मैं कहीं नहीं गई, मैं तो घर में ही हूं, गई ही नहीं। अब रामटहल पांडे को आश्चर्य हुआ, ये थाली लोटा मैं नहीं जानती, कौन ले गया? दूसरे दिन रामटहल पांडे गए, व्यास जी बैठे थे। जब पूरा प्रसंग सुनाया, व्यास जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि धन्य हैं आप, आरत की आरती निवार वे को नाथ आप, विपत विदार वे को बाह बढ़ावत हो। विपत विदार वे को बाह बढ़ावत हो। और अंत में कहा लेस हूं लाज कमलेश जू न लागत तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरी आवत हो। भक्त के लिए भाभी बन जाए। आप विचार करो, ऐसी हरि करत दास पर, ऐसी हरि करत
दास पर ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीत दास पर। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। प्रीत प्रीत हरि दास निज प्रभु का विसारी जन के बस हो तो सदा यह रीत ऐसी हरि करत दास पर। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। ऐसी कथा श्री राम टहल पांडे की। भगवान कृपा करते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी होए, लेकिन भगवान का भरोसा। संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। और वही प्रसंग मैं आपसे कह रहा हूं। चित्रकूट की सभा में श्री भरत भगवान के सामने कहते हैं, मोहि समान को पाप निवास। मोहि समान को पाप निवासु। मोहि समान को पाप निवासु। मेरे जैसा पापी कौन? भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, तुम्हारे पापी होने का क्या प्रमाण है? श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु एक प्रमाण है, जय ही लगी राम सीय बनवासु। मेरे पापी होने का यह प्रमाण है, जिस पाप के कारण हे श्री सीताराम जी आपको वनवास मिला। पर भगवान राम कहते हैं, भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्यसी लोक तात तर तो। भगवान ने कहा, श्री भरत तुम्हारे जैसा तीन काल में तीन लोकों में कोई पुण्यात्मा नहीं। भरत जी ने कहा, प्रभु आपने कैसे जाना? मेरे पाप के कारण तो आपको वन मिला। भगवान श्री राम ने कहा कि इसी बात से तो अर्थ निकला, तुम्हारे पाप के कारण मैं वन में आया। अच्छा, मैं वन में ना आता तो महात्माओं का दर्शन होता, तो मुझे महात्माओं का दर्शन हुआ। और दर्शन महात्माओं का कैसे होता है? मैंने महात्माओं से कहा, मोका दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। मैं अपने पुण्य के बल पर वन में आया ताकि महात्माओं का दर्शन हुआ। लेकिन भरत जी एक बात है, क्या? जो काम तुम्हारे पाप से हुआ वही काम हमारे पुण्य से हुआ। मैं अपने पुण्य से वन में आया और तुम्हारे पाप के कारण मुझे वन मिला। तो एक बात तो है, क्या काम तो दोनों से एक ही हुआ। तो भरत, जिसका पाप इतना महान हो
कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई। रात्रि हो रही है, सब सो रहे हैं, पर दो को नींद नहीं आ रही है। और दोनों श्री राम जी के अनुज, एक श्री भरत, एक श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण जी वीरासन में विराजमान होकर जाग रहे हैं, उनके नेत्र सजग हैं। श्री भरत जी के नेत्र सजल हैं, ये अधीर होकर जाग रहे हैं, आंखों में आंसू। अहो अहो इस शिला खंड पर बैठा कौन तपोधन, टिकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। कौन है, क्या चिंता है इसे। लक्ष्मण जी जाग रहे हैं नेम के कारण, श्री भरत जाग रहे हैं प्रेम के कारण। लक्ष्मण जी राम जी का चिंतन करते हुए जाग रहे हैं, भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। के ही विधि हो राम अभिषेक, के ही विधियों राम अभिषेक, अभिषेक मोहि मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। श्री राम जी का अभिषेक कैसे हो। संत की एक ही चिंता है, समाज को राम राज्य मिले। संत चाहते हैं समाज को राम राज्य मिले। कैसे हो, क्या चित्रकूट से श्री राम अयोध्या लौट चलेंगे, कोई उपाय है? हाँ, आंसू बरसते हुए नैनों में आशा की किरण दिखाई पड़ी। कौशल्या माता कह दे तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। मां तू कहे बहुरही रघुराम, मां बहुरही रघुराम, मां तू कहे बहुरही रघुराम, मां तू कहे बहुरही मैया कौशल्या कह दें तो राम जी अयोध्या लौट जाए। पिता के वचन से वन में आए तो माता की आज्ञा से श्री अवध चलेंगे। सवेरे में माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करूंगा, मां मेरी ओर से राम भैया से कह दो अयोध्या लौट जाए, काम बन जाएगा। लेकिन फिर निराशा नहीं बनी। कौशल्या माता कहेंगी नहीं, नहीं क्यों? बड़ा अच्छा, वो राम जी की माता है। राम जननी हठ करवी की का
राम जननी। वे राम जी की माता है, हठ नहीं करेंगे। और श्री भरत जी का व्यंग्य समझ, वे राम जी की मां है इसलिए हठ नहीं करेंगी, क्योंकि भरत जी जानते हैं कि हठ करना तो भरत की माता को आता है, राम जी की मां हठ करना क्या जाने। एक उपाय तो है, क्या? गुरु जी कह दे तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। अवश्य फिर मानी, अवश्य गुरु अवश्य गुरु आयसु मानी, गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम जी अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे। गुरोर आज्ञा करिए, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव राम भैया से कह दें अयोध्या लौट चले, काम बन जाएगा। लेकिन फिर उदास नहीं बनेगा। क्यों? गुरु जी कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी, राम रुचि रुचि गुरु जी वही कहेंगे जैसा राम जी का रुख देखेंगे। गुरुदेव का तो फैसला है, गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। और प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता। बात बनेगी नहीं। अच्छा भरत एक बात बताओ, इतनों से कहला रहे हो, तुम ही क्यों नहीं कहते? मैं जो हठ कर निपट कुकर, मैंने आज तक कभी सिर उठाकर राम जी की ओर देखा नहीं। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बे, स्नेह रहने नहीं देता राम जी को देखे बिना, और संकोच देखने नहीं देता। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नयन, मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए, तरसते रहते हैं। मैं उनसे मुख लगकर बात कर पाऊंगा? और फिर मैं हठ करूं? नहीं। जो सेवक साहवई सकोची, निज हित चाही तासुमति पोची। जो हठ कर तो निपट कुकर, जो हठ कर कुकर, जो हठ कर कुकर, जो हठ कर तो निपट हरि गिरि सेवक
कुकर्म होगा। सेवक का धर्म बड़ा कठोर। श्री तुलसीदास जी कहते हैं पूरी रात बीत गई, एकहु जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। सवेरे गुरु जी के पास गए। गुरुदेव ने कहा भरत मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राम जी अयोध्या लौट चले, इसका क्या उपाय है? भरत जी ने कहा कि गुरुदेव शिष्य गुरु से उपाय पूछता है कि भगवान जीवन में कैसे आए। आज गुरु शिष्य से उपाय पूछ रहे हैं। बूझिए मोह उपाव। अब एक व्यंग भी है, व्यथा व्यंग बन गई। श्री भरत जी ने कहा बूझिए मोह उपाव। अब गुरुदेव अब उपाय पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। पहला वरदान था भरत जी को राज्य तिलक। भरत को राज्य तिलक पहला वरदान था। श्री राम जी के वनगमन का दूसरा वरदान था। गुरुदेव आपको कहना चाहिए था उसी समय कि दोनों वरदान पूरे होंगे, पहले भरत को बुलाओ, राज्य तिलक पे बिठाओ, राज्य तिलक करो, उसके बाद राम जी को वन भेजना, और तब उपाय पूछा जाता तो मैं कुछ बताने लायक रहता। आपके रहते ये दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया? बूझिए मोहि उपाव अब। पर गुरुदेव यह आपकी कमी नहीं बता रहा, सो सब मोर अभाग। ये मेरा दुर्भाग्य है, इसे बंद कर देना। राम ये मेरा दुर्भाग्य है। सुन स्नेह मैं वचन गुरु उर उमगा अनुराग। गुरुदेव का मन प्रेम से भर गया। भरत मेरी एक बात सुन लो। सकुचूं तात कहत एक बाता अर्ध तजही बुध सर्वस जाता। गुरुदेव ने कहा उपाय एक है, पूरी चीज जाने में आधी बच जाए तो समझदार लोग समझौता कर लेते हैं। श्री सीताराम अयोध्या लौट जाएंगे, पर भरत तुम कानन गवन हो दो भाई, तुम दोनों भाई बन। ये छोटी सी शर्त है। गुरु जी की युक्ति थी कि श्री भरत श्री राम जी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम शर्त ऐसी रखें जिसमें श्री राम जी से श्री भरत जी को दूर रहना पड़े। तो भरत जी यही कहेंगे गुरुदेव, फिर तो गुरु जी कहेंगे भाई मैंने तो फैसला कर दिया, अब तुम नहीं मान पा रहे तो क्या करें। पर धन्य है भरत, जैसी सुना तुम दोनों भाई वन में चले जाओ। सुनत बचन पुल के सुनत वचन पुल के दो भ्राता, हे प्रमोद परिपूर्ण गाथा। हे प्रमोद परिपूर्ण गाथा। श्री गुरुदेव के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने। भरत जी बोले गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर राम जी अयोध्या लौट जाएंगे? गुरुदेव भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत ठाण तीर अबलासी। गाचह पार जतन बहुहेरा, पावत नाव न बोहित बेरा।
गुरुजी बोले ये छोटी शर्त है, 1-2 दिन नहीं 14 वर्ष रहना है राम जी से अलग, रह लोगे? श्री भरत ने कहा गुरुदेव अगर राम जी, श्री सीताराम जी अयोध्या लौट जाएं तो मैं एक काम कर सकता हूं, कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही थे अधिक न मोर सुपास। मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा गुरुदेव, आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं, मुझे जिंदगी में कभी राम जी का दर्शन न हो, लेकिन मैं ये सुनकर ही सुखी रहूंगा कि मेरे राम जी सुखी हैं। श्रवणन से सुनि सुनि सुख पाऊं, इतने ही नैन इतने ही सहारे बने रहो, नीक रहो मेरे प्यारे रहो, मेरे प्यारे बने रहो, नीक रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीक रहो मेरे प्यारे बने रहो, नीक रहो मेरे प्यारे बने रहो। वशिष्ठ जी मौन हो गए, अब नहीं कह सकता मैं। गए राम जी के पास, श्री जनक जी भी आकर बैठे हैं, सभा लगी है। राम जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो मैं निर्णय तो दे नहीं सकता, भरत भगति बस भई मति मोह। भरत जी की भक्ति ने हमारी बुद्धि को मोहित कर लिया है, इसलिए राघवेंद्र आप ही निर्णय करो। राम जी ने कहा कि गुरुजी विद्यमान आपने मिथिलेशु मोर कहव सब भांति भदेशु, जहां आप विराजमान हैं, महाराज जनक विराजमान हैं, मेरा बोलना भद्दा लगे। और मानो राम जी ने 2 पंच चुन लिए, वशिष्ठ जी राम जी की तरफ से और श्री जनक जी भरत जी की तरफ से। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री वशिष्ठ जी मर्यादा का विशेष ध्यान रखने वाले, और जनक जी श्री भरत जी की तरफ से, क्योंकि जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, ऐसे महाराज श्री जनक और श्री भरत गूढ़ स्नेह भरत मन माही, ये पंच। लेकिन दोनों पंचों से जब कोई फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने एक तीसरा सरपंच चुन लिया। कौन? श्री भरत। सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतर दे। और भरत जी ने देखा कि जब मेरे ही सिर पर भार, मुझे बोलना ही है, तो जिस सभा में बोलने में राम जी को भद्दा लगता है, श्री भरत उठकर खड़े हो गए। और भरत जी ने क्या किया? हिय सुमरी शारदा सुहा मानस ते मुख पंकज आई, हिय सुमति हिय
भूमि साररा सुहाई हियरो बीना बाजे बरे बीना बाजे रे वीणा वादनी बीना बाजे बरदे ये स्वतंत्र अमृत भारत भरते बीना बाजे वीणा वादनी वीणा वीणा वादनी अंधुर के बंधन स्तर बाजनी भेद तम हर भरा जगमग जग करते बीना बाजे। भगवत कथा में महाकवि श्री निराला जी का भी स्मरण हो गया। सरस्वती माता की वंदना से श्री भरत जी ने सरस्वती माता का स्मरण किया। मानो भरत जी नहीं बोल रहे, सरस्वती जी बोल रही हैं। और इन सरस्वती जी का नाम है भरत भारती। मानसते मुख पंकज आई। और मानो श्री भरत जी ने देखा कि राम जी कह रहे हैं कि मुझे बोलना भद्दा लगेगा, तो श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु अगर बाहर से बोलने में भद्दा लगता हो तो भीतर से बोल दीजिए, भीतर भी तो आप ही हैं। भरत हृदय सिय राम निवास। अच्छा, फिर एक बात और है, सरस्वती जी को नचाने वाले भी तो आप ही हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी प्रकट हो जाए। और इसलिए भरत जी ने इतनी अद्भुत बात कही कि प्रभु मैं सेवा चाहता हूं, आपके चरण धूल की सौगंध कर रहा हूं। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई। भगवान ने कहा कि अयोध्या ले जाकर मेरी सेवा करोगे या मेरे साथ वन चलकर मेरी सेवा करोगे। श्री भरत ने कहा कि मैं दोनों नहीं कहता, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। श्री राम जी ने कहा कि तू भरत आज्ञा मैं नहीं दूंगा, पितु आयसु पाल ही दो भाई। दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें, फैसला हो गया। और मैं जानता हूं कि दुनिया के भाई भाइयों से सुख, 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 भाइयों से सुख,